मुकाबला करने के लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन एक नबी का दीवाना खड़ा हो गया, उसने कह दिया पाकिस्तान के मुसाफिरों सुनो सुनो, पाकिस्तान के फौजियों सुनो सुनो, पाकिस्तान के टैंक चलाने वालों सुनो सुनो, अरे भारत में जब तक मुसलमान रहेगा भारत का झंडा ऊंचा रहेगा। ऐसे इस्तेमाल करोगे कोहराम होना चाहिए था इन दोनों को, तरफ के बोलो, जोर से बोलो। उस वक्त मुसलमानों ने ऐलान किया था हिंदुस्तान की आबरू को हमने बचाया है, हिंदुस्तान की इज्जत को हमने बचाया है, हिंदुस्तान के मकाम को हमने बचाया है, हिंदुस्तान की शहरियत को हमने बचाया है। पाकिस्तान के टैंक हमने तोड़े हैं, पाकिस्तान का असला हमने बर्बाद किया है, पाकिस्तान के फौजियों को हमने मारा है। आज मुसलमान से पूछना चाहते हो कि तुम हिंदुस्तान के हो, सबूत पेश करो, तुम हिंदुस्तान के हो, शहरियत का बिल पास करो, तुम हिंदुस्तान के हो, सबूत पेश करो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम हिंदुस्तानी हो के नहीं, अपना सबूत तो पेश कर दो। अरे हम तो कल भी हिंदुस्तानी थे, बंटवारे के जमाने में हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी है, सुबह कयामत तक हिंदुस्तानी। हमसे पूछते हो हिंदुस्तानी होने का सबूत, अगर खोल के रख दूंगा तो चड्डी ढीली हो जाएगी, पैंट ढीली हो जाएगी, खोल के रख दूंगा। कितना अंग्रेजों से जंग की है इन्होंने, आरएसएस वालों ने, कितने आरएसएस के चट्टीधारी थे जो अंग्रेजों से मुकाबले में आए। अंग्रेजों से मुकाबला किया है तो यहाँ के हजारों उलमाए किराम ने किया है। हवाला नोट करो, तकरीरें बहुत होती है, लेकिन आज एनआरसी का जमाना है, तकरीर को सुनो। अब करामतों से काम नहीं चलेगा, अपने अपने पीरों का चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। बहुत पीरों का चर्चा करके आपस में लड़ लीजिए, बहुत लड़े हो आपस में। कभी नसीमी हबीबी लड़ रहा है, कभी अशरफी रज़वी लड़ रहा है, कभी मदानी चिश्ती लड़ रहा है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि नसीमी बाद में हो, हबीबी बाद में हो, कादरी बाद में हो, चिश्ती बाद में हो, अशरफी बाद में हो, अजहरी बाद में हो, अख्तरी बाद में हो? अरे तुमने कभी सोचा है ये सब बाद में हो, सबसे पहले मुहम्मदी हो। सुभान अल्लाह, तुमने ये सोचा है? नसीमियों, तुमने कभी सोचा है नसीमी बाद में हो? हबीबियों, कभी तुमने सोचा है हबीबी बाद में हो? कादरियों, कभी तुमने सोचा है कादरी बाद में हो? चिश्तियों, कभी तुमने सोचा है चिश्तियत बाद में है? रज़वियों, कभी तुमने सोचा है कि रज़वियत बाद में है? हम गौसे आजम से पूछ रहे हैं, गौसे आजम तुम क्या हो? तो गौसे आजम की जबान बोलेगी मैं मोहम्मदी हूँ। हमने अलाउद्दीन से पूछा तुम कौन हो? अलाउद्दीन की जबान बोलेगी मैं मोहम्मदी हूँ। गरीब नवाज से पूछा तुम बताओ कौन हो? गरीब नवाज ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हमने हबीब मिल्लत से पूछा बताओ तुम कौन हो? उनकी जबान बोली मोहम्मदी हूँ। हमने नसीम साहब से पूछा आप बताओ कौन हो? उनकी जबान बोली मैं मोहम्मदी हूँ। अरे जिब्राइल ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। कायनात से आवाज आई है अगर दुनिया बनी है तो मोहम्मद के सदके बनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत इस मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत। रख के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो। अब वो नसीमी बोलेगा जो पहले नसीमी है, मोहम्मदी बाद में है। लेकिन तुम्हारे पीर कहेंगे नहीं, नसीमी बाद में हो, मोहम्मदी पहले हो। अरे रसूल ना होते, अगर आमना का लाल ना होता तो आदम की आदमियत न होती, रूह का जलाल न होता, इब्राहिम की खुल्दत न होती, मूसा का चाहो जलाल न होता, अगर नबी न होते तो ईसा का कमाल न होता, अगर नबी न होते तो ये जमीन न होती, अगर नबी न होते तो अब्दुल कादिर न होते, अगर नबी न होते तो गरीब नवाज न होते, अगर नबी न होते कि चौथा के मखदूम न होते, अगर नबी न होते कलियत का अलाउद्दीन न होता, अगर नबी न होते दिल्ली का मखदूम न होता, अगर नबी न होते उड़ीसा का मुजाहिद न होता। अरे नबी न। कहाँ जा रहे हो मेरी कौम के लोगों?
लड़ोगे आपस में तुम भूल गए अपनी शान को। तुम जब मोहम्मदी थे तो तुम्हारी शान ये थी कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर। और से कब तुम मोहम्मदी थे तो तुम्हारी शान ये थी कालिंदी के मुसलमानों के दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं बाहों हुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। कितना लड़ोगे आपस में, ये तुम्हारे लड़ने का ही नतीजा है जो हुकूमत फायदा उठा रही है। बोलो, अब आज के जलसे में ऐलान कर देना, हम में कोई नसीमी, हबीबी, कादरी, रज़वी का फर्क नहीं। हम हैं तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के गुलाम, रसूलुल्लाह के मुजाहिदियों। ऐलान करो मुजाहिदी बाद में, मोहम्मदी पहले, कादरियों ऐलान करो हम कादरी बाद में, मोहम्मदी पहले, नसीमियों ऐलान करो नसीमी बाद में, मोहम्मदी पहले। जब मोहम्मदी बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। शान देखो, अपनी मकाम देखो, कहां चले गए मेरी कौम के लोगों। तुम आपस में लड़ रहे हो, क्या नसीमी हबीबी तुम्हारे भाई नहीं है? क्या कादरी रज़वी तुम्हारे भाई नहीं है? आओ मैं कुरान से हवाला दे रहा हूं, कुरान का हवाला नोट करो। अल्लाह का कुरान, कुरान का 26वां पारा, 26वें पारे में अल्लाह फरमाता इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जोर से कुरान कहता है तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। जब कुरान ने कहा आपस में भाई भाई है तो तुम कहां से अलग हो? अच्छा, एक बात और बता दूं कुरान के हवाले से, आज मैं पैगाम देकर जाऊंगा मेरे भाइयों, बुरा लगे तो यही कह देना। दर्द है तुम्हारा मेरे सीने के अंदर, मतलब मैं तुमको जानता भी नहीं। मैं बरेली यूपी का रहने वाला, तुम बंगाल के खाली के रहने वाले, लेकिन हाँ एक रिश्ता है जो मेरे तुम्हारे दरमियान। वो रिश्ता क्या है? मेरे सगे भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा दुनिया में, मेरे माँ बाप का रिश्ता खत्म हो जाएगा दुनिया में, लेकिन तुमसे रिश्ता कायम रहेगा। वो रिश्ता कलमे का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? कलमे का रिश्ता है। उलमा तवज्जो से सुनो, दुआएं चाहूंगा आपकी। नकीब साहब, इस जुमले का इस्तकबाल करना जो मैं कहने जा रहा हूँ, इस जुमले का इस्तकबाल करना मेरी कौम के लोगों। जो जुमला पेश कर रहा हूँ मेरी कौम की माँ और बहनों, तुम भी जुमले का इस्तकबाल करना, हिफाजत करना जुमले की। तुम्हारा नाम अल्लाह ने नसीमी रखा है या हबीबी रखा है? तुम्हारा नाम अल्लाह ने कादरी रखा है या रज़वी रखा है? ऐ अल्लाह बता, तुमने हमारा नाम रखा क्या है? हमारी माँ ने हमारा नाम अहमद रजा मंजरी रखा, गुलफाम की माँ ने गुलफाम का नाम गुलफाम हसानी रखा, वसीम की माँ ने गुलफाम वसीम का नाम वसीम रखा, इस गांव के लोगों की माओ ने उनका नाम रखा, लेकिन तमाम दुनिया के मुसलमानों का नाम खुदा ने क्या रखा? इस्तकबाल करना जुमले का। नकीब साहब, संभालो अपने आप को, इस्तकबाल करो जुमले का। ऐ खुदा तू बता, तूने हमारा नाम क्या रखा है? एक तरफ कादरी खड़ा है, एक तरफ अशरफी खड़ा है, एक तरफ रज़वी खड़ा है, एक तरफ मदारी खड़ा है, एक तरफ हबीबी खड़ा है, एक तरफ नसीमी खड़ा है, एक तरफ कोई और सिलसिले का खड़ा है, एक तरफ और सिलसिले का खड़ा है। ऐ खुदा जरा इतना बता दे, क्या तूने हमारा नाम कादरी रखा? खुदा कहेगा नहीं। क्या तूने हमारा नाम मदारी रखा? खुदा की किताब बोलेगी नहीं। क्या तूने हमारा नाम चिश्ती रखा? अल्लाह की किताब बोलेगी नहीं। क्या तूने हमारा नाम रज़वी रखा? अल्लाह की किताब बोलेगी नहीं। क्या तूने हमारा नाम अज़हरी रखा? अल्लाह की किताब बोलेगी नहीं। क्या तूने हमारा नाम नसीमी रखा? अल्लाह की किताब बोलेगी नहीं। फिर ये कालंदी का मुसलमान ऐ परवरदिगार तुझसे पूछना चाहता है, तूने हमारा नाम क्या रखा है? अल्लाह का कुरान बोलना, इस्तक़बाल करना, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मेरा परवरदिगार कहता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारा नाम कादरी नहीं रखा, मैंने तुम्हारा नाम नसीमी नहीं रखा, मैंने तुम्हारा नाम अशरफी नहीं रखा, बल्कि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा ने तुम्हारा नाम सब बोलो, जिसका नाम खुदा ने रखा हो वही बोलेगा। क्या नाम रखा? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है कालंदी के लोगों, मैंने तमाम दुनिया के लोगों का नाम मुसलमान रखा और तुम्हारे सिलसिले का नाम मोहम्मदी रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, जो कमेटी के दफ्तर में बैठे हैं वो मेरी बात को तवज्जो से सुने। जब अल्लाह ने तुम्हारा नाम मोहम्मदी रखा है, मुसलमान रखा है, और तुम्हारा लक़ब मोहम्मदी रखा है, तो यही दोनों नाम लेकर चलेंगे तो कभी हम में झगड़ा होगा? ईमान से बताना, कभी झगड़ा होगा? जोर से बोलो, कभी झगड़ा होगा? जब कभी झगड़ा नहीं होगा तो मदारे पाक भी खुश होंगे, गौसे पाक भी खुश होंगे, गरीब नवाज भी खुश होंगे, आला हजरत भी खुश होंगे, उड़ीसा के मुजाहिद भी खुश होंगे, मदीना वाला पैगंबर भी खुश होगा। अल्लाह, मेरे भाइयों, दिल में दर्द है मेरे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमसे मोहब्बत है, तुमसे इश्क है अहमद रजा मंजरी को, वरना मैं भी लॉलीपॉप देकर गुजरना जानता हूँ। मैं तुम्हें लॉलीपॉप दे के जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हें नबी की मोहब्बत का लॉलीपॉप दिया जाए, नबी के इश्क का लॉलीपॉप दिया जाए। ये हुकूमत सिर्फ हमारा फायदा उठा रही है। क्यों? ये हुकूमत ने देखा कि मुसलमानों में इतने सिलसिले बन चुके हैं, एक सिलसिला दूसरे सिलसिले को देखने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे भाइयों, इस कालंदी के जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ऐलान करो, हम सिलसिलों को बाद में मानेंगे, पहले नबी के गुलाम बन जाएंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और जब नबी के गुलाम बन जाओगे तो हुकूमत भी थर थर कांपेगी, वो कहेगी अब मुसलमान संभल गया है। ऐसे पीरों की बात मत मानो जो तुम्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करे, ऐसे मौलवियों की बात भी मत मानो जो आपस में लड़ाने की कोशिश करे, ऐसे पीरों की मौलवियों की बात मानो जो तुम्हें मिलाने की कोशिश करे। बोलो बोलो, क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? क्या कादरी दस्ती हमारे भाई नहीं है? क्या हबीबी नसीमी हमारे भाई नहीं है? अरे ये सब हमारे भाई हैं, सबसे पहले ये गुलाम मुस्तफा है। मेरे भाइयों, नोट करो, दर्द है दिल में, इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीरें तो मेरी बहुत इंटरनेट के जरिए सुनोगे, हजारों तकरीरें पड़ी है इंटरनेट पर, लेकिन आज दिल की बात कह रहा हूँ। दिल की बात। आसाम जल रहा है, त्रिपुरा जल रहा है, बंगाल में हंगामे हो रहे हैं, यूपी जल रहा है, बिहार कप रहा है। हुकूमत बैठी हुई कह रही है कि हमने अच्छा काम किया। अगर अच्छा काम किया है तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए गरीबी को दूर करो, ये अच्छा काम होगा। अगर करना है तो गरीबी से लड़ो, अगर लड़ना है हुकूमत वालों तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, अगर लड़ना है तो महंगाई के खिलाफ लड़ो, अगर लड़ना है तो जिहालत के खिलाफ लड़ो। जब से ये हुकूमत आई है, कितनी मर्तबा इसने तालीम पर बात की है, कितनी मर्तबा इसने रोजगार पर बात की है, कितनी मर्तबा इसने नौजवानों की नौकरी की बात की है। बोलो मुझे बताओ, 2014 से लेकर 2019 तक कितनी मर्तबा इसने हिंदुस्तान की मुआशी जिंदगी की बात की है। जब भी बात की है तो कभी मंदिर की बात की है, कभी मस्जिद की बात की है। जब भी बात की है तो कभी लव जिहाद की बात की है, कभी गांव रक्षा की बात की है। जब भी बात की है तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात की है, जब भी बात की है तो लड़ाने की बात की है। अरे लोगों आओ, तमाम लोगों को लेकर चलो, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, अगर चलोगे मिलकर तो सोने की चिड़िया बनकर चला जाएगा। और करो, ये तो हुकूमत के लिए पैगाम था, लेकिन मुसलमानों तुम्हें पैगाम दिया, तुम आपस में लड़ना बंद करो। अब एक जुमला कह दूं कमेटी वालों, कमेटी वाले हैं कि हाथ उठाकर बताएं। एक जुमला दे रहा हूं, तमाम पीरों के हम मानने वाले हैं। जुमला नोट करो, तमाम पीरों के हम, सारे पीर हमारे हैं। दुनिया में जितने लोग हैं ताजीम के लिए, कारी वसीम मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। जोर से, जोर से। दुनिया में जितने लोग हैं ताजीम के लिए मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। एक जुमला दे रहा हूं, हिफाजत करना जुमले की, और सच्चाई हो तो
सुभान अल्लाह कह के इस्तकबाल करना, और बात गलत हो तो यहीं पे टोक देना। कमेटी वालों इजाजत दे रहा हूं तुम्हें। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परेशानी नहीं है हक बात सुनने में। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप टोक देना, और सच्ची बात तो समझना हमारा भाई हमें पैगाम मोहब्बत दे रहा है। जब तुम कब्र में जाओगे, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जोर से बोलो। कब्र में जाओगे, जिस कब्र के बारे में मैंने नबी फरमाते हैं कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा भी है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी भी है। उस कब्र में जाओगे, तख्ते लगाकर मिट्टी से ढक दिया जाएगा। अब तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कब्र की अंधेरी रोशनी, अंधेरी तारीकी होगी। कौन तो मिट्टी का बोझ होगा, तुम कब्र के नीचे दबे हुए, मिट्टी के नीचे दबे हुए पड़े होगे। कोई तुम्हारा यारो मददगार नहीं होगा, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। 9 महीना पेट में रखने वाली माँ भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। 2.5 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। जिस बहन के लिए तूने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, उसकी शादी कर दी, दुल्हनिया बना दिया, ये बहन भी कब्र में तेरे काम नहीं आएगी। जिस बीबी को तूने जेवर से निपटा दिया, ये बीबी भी तेरे काम नहीं आएगी। ये औलाद जिसके लिए तूने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, ये औलाद भी तेरे काम नहीं आएगी। ये तेरा पड़ोसी भी तेरे काम नहीं आएगा, ये कोई काम नहीं आएगा। अब मेरे भाइयों मुझसे पूछो, अहमद रजा मंजरी बरेलवी जरा इतना बता, जब कब्र में हमारी माँ काम नहीं आएगी, जब कब्र में हमारा बाप काम नहीं आएगा, जब कब्र में हमारी बहन काम नहीं आएगी, जब कब्र में हमारी ममता काम नहीं आएगी, जब कब्र में हमारा कोई काम नहीं आएगा, तो कौन काम आएगा? तो और रसूल से पूछते, रसूल तू बता। तो मेरा रसूल कहता है, अरे कब्र में कोई काम नहीं आएगा, आमना का लाल तुम्हारे काम आएगा। कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी बहन नहीं, तेरा ये बूढ़ा माँ बाप नहीं, तेरा नौजवान भैया नहीं, तेरा मस्जिद का इमाम नहीं, कोई काम नहीं आएगा। आमना का लाल काम आएगा। कमेटी वालों एक जुमला और दे रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ जुमला दे रहा हूँ। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सुनी जाती है मेरी तकरीर, और मैंने वैसे भी दुनिया के चारों बर्रे आज़म में तकरीरें की है। खाली इंडिया में तकरीर नहीं करता, अमेरिका में मैंने तकरीर की है, हॉलैंड में मैंने तकरीर की है, वेस्ट इंडीज में मैंने तकरीर की है, बांग्लादेश में मैंने तकरीर की है, नेपाल में मैंने तकरीर की है, हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक में मैंने तकरीर की है। जुमला नोट पेश कर रहा हूँ, हिफाजत करना कमेटी वालों। आज मैं जो पैगाम देकर जाऊँ, दिल की गहराइयों से पैगाम दे रहा हूँ। मुझे रोना आता है जब मेरी कौम सिलसिले की बुनियाद पर लड़ती है, जब मेरी कौम आपस में लड़ती है, सिलसिले की बुनियाद पर जब मेरी कौम लड़ती है, तो अहमद रजा मंजरी खून के आंसू होता है। क्या हो गया इस कौम को जो सिलसिले के लिए लड़ती है? अगर तुझे लड़ना था तो नबी के दुश्मनों से लड़ती, अगर तुझे लड़ना था तो कुरान के मुखालिफिन से लड़ती, लेकिन तू आपस ही में लड़ बैठा। कालंजी के मुसलमानों में जुमला दे रहा हूं, जब कब्र में जाओ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं। उलमा नकीब साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितने का इनाम दूंगा? एटीएम मेरे पास, अगर कोई गलत साबित कर दो तो 1 लाख का इनाम दूंगा। अभी दूंगा, कहीं भी एटीएम होगा, एटीएम मशीन से निकाल कर दूंगा। और अगर बात सच हो तो आपस में कह देना कि हाँ ये बात सच है, और इस्तकबाल करना पूरे खड़े होकर, पूरे मजमा मेरे जुमले का जुमला पेश करना। जब तुम कब्र में जाओगे तो क्या तुम्हारे पीर के बारे में सवाल होगा? बोलो नहीं, नहीं ना। तुम रज़वी हो, क्या तुम्हारे आला हज़रत के बारे में सवाल होगा? हम गौसे आज़म के मानने वाले, क्या गौसे आज़म के बारे में पूछा जाएगा? क्या नसीम सरकार के बारे में पूछा जाएगा? क्या सरकार मुजाहिद मिल्लत के बारे में कब्र में पूछा जाएगा? किसका मुरीद था? क्या पूछा जाएगा कि गरीब नवाज का मानने वाला था या गौसे आज़म का? किसके बारे में पूछा जाएगा? अरे गौसे आज़म के
बारे में नहीं पूछा जाएगा, गरीब नवाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अलाउद्दीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कलीमुद्दीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सरकार कला के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुजाहिद मिल्लत के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नसीम सरकार के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जब तू कब्र में जाएगा तो पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता इस मर्द हक के बारे में क्या कहता है। बैठ जाओ। अगर बात सच्ची हो तो हाथ उठाकर बताओ, क्या मुजाहिद मिल्लत के बारे में पूछा जाएगा? क्या नसीम सरकार के बारे में पूछा जाएगा? क्या गौसे आजम के बारे में पूछा जाएगा? क्या गरीब नवाज के बारे में पूछा जाएगा? क्या अलाउद्दीन के बारे में पूछा जाएगा? क्या दिल्ली के निजामुद्दीन के बारे में पूछा जाएगा? क्या दिल्ली के कुतुबुद्दीन के बारे में पूछा जाएगा? क्या पाकपटन के हजरत बाबा फरीद के बारे में पूछा जाएगा? क्या उड़ीसा के मुजाहिद के बारे में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। तो लड़ते क्यों हो आपस में? जमीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा जाएगा पता इसके बारे में क्या कहता है। हमने कहा मौला, अरे ये कौन है? तो खुदा का कुरान बोला यही तो आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के बारे में पूछा जाएगा, उस रसूल के बारे में पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्या कहता था। ये नहीं कि क्या कहता है, क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था। जब फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था, तो कालंदी का सुन्नी मुसलमान कब्र में खड़े होकर कहेगा फरिश्ते हमसे पूछता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कालंदी का मुसलमान मुंह से जवाब देगा, ऐ फरिश्तों हमसे पूछते हो क्या कहता था, ले सुन ले हम क्या कहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों सुन क्या कहता था। तूने सवाल तो कर लिया, हमसे जवाब भी सुन ले क्या कहता था। अब हम कहेंगे कालंदी का मुसलमान कहेगा, ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, जिनके बारे में तू पूछ रहा है, अरे ये वही नबी है जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला है। अरे ये वही नबी है जिन्होंने हमें कलमा दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने हमें सिद्दीक़ अकबर दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने फारूक आज़म दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने उस्मान गनी दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने अली मुर्तज़ा दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने इमाम हसन दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने इमाम हुसैन दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने गौसे आज़म दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने साबिर कलियरी दिया है। ये वही नबी है जिन्होंने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिया है। अरे ये वही नबी है जिन्होंने गरीब नवाज दिया है। अरे ये वही नबी है जिन्होंने हमें खुदा का पता दिया है। गौर तो करो मेरी नालंदी के कौम के जिंदा सुन्नी मुसलमानों, जवाब दोगे कि ये वही नबी है जिनके सदक़े में हमें जलसा मिलने को जलसा सजाने का मकाम मिला है। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह क्या करना है। जवाब दे दिया, अल्लाह कहेगा करना क्या है, जल्दी से जन्नत का दरवाजा, जन्नत की खिड़की खोलो। जोर से जोर से जोर से अल्लाह कहेगा जन्नत की खिड़की खोलो। फरिश्ते कहेंगे मौला क्यों? तो फरिश्तों से सब कहेगा तुझे मालूम नहीं, सवाल का जो आखिरी मिसरा जुमला था वो उसका जवाब इसने दे दिया। तो नबी मेरा है, अल्लाह कहेगा नबी मेरा है और ये मेरे नबी का है। तो जो मेरे नबी का है खुदा कहेगा फरिश्तों वो मेरा है। अरे आज जन्नत की खिड़की खोल दो, जब क़यामत में आएगा तो जन्नत दे दूंगा, अपना दीदार करा दूंगा। अल्लाह कहाँ चले गए मेरी कौम के लोग? कितना लड़ोगे आपस में? बंद करो अब, आज अहद करो कि जितने सुन्नी हैं हमारे भाई हैं, हमारे अब लड़ोगे तो नहीं आपस में? पक्का वादा, प्रॉमिस।
नहीं लड़ोगे ना? जब तुम एक हो जाओगे तो NRC ये खुद वापस ले ले, कहेंगे अब कैसे लड़ाओगे मुसलमानों को? अब तो मुसलमानों ने सिलसिले का इख्तिलाफ भी खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम कोई एहतिजाज करने की जरूरत नहीं, एक तो होकर दिखा दो तुम, अपनी सफों में इत्तिहाद तो पैदा कर लो। अब तुम्हें मिसाल दे दूं, सुनोगे? लो जुमला नोट करो, मोबाइल वालों मोबाइल में कैच करो, लिखने वालों लिखो। ये तुम्हारे कैसे होंगे, तुम्हारे सामने कैसे लिखेंगे? साल में 2 मरतबा, कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 2 मरतबा। और तो कितनी मरतबा? 2 मरतबा। उंगली का इशारा करो, कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा जब तुम निकलते हो सर से टोपी लगा, सुभान अल्लाह। क्या लगा के निकलते हो? क्या लगा के निकलते हो? टोपी लगा। काय के लिए? ईद के लिए। ईद उल फित्र के लिए, ईद उल अजहा की नमाज के लिए निकलते हो कि नहीं? कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 2 मरतबा। जो ऑफिस में बैठे बता कितनी मरतबा? 2 मरतबा। Only 2 times. When will you exit to pay namaz of Eid ul Fitr, Eid ul Azha? सुभान अल्लाह। जब तुम निकलते हो 2 दिन साल में ईद उल फित्र, ईद उल अजहा के लिए, तो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर जनाब योगी भी कहते हैं कि मुसलमानों के जिस रास्ते से गुजरे उसमें सफाई करा के चूना डलवाओ। नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं दिल्ली की तमाम गलियों में सफाई करा के चूना डलवाओ। क्यों? बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया, चूना को डलवा रहे हो। अब चूना को डलवा रहे हो तो कहेंगे दैट इज माई हेल्पलेसनेस, ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है भाई? नालंदा के सुन्नियों जुमला नोट करो, तुम्हारी गैरत अगर जिंदा हो जाए तो जुमले का इस्तेमाल कर लेना। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना बताओ क्यों कराते हो? तो कहते हम इसलिए कराते, आज हम समझ जाते कि भारत का मुसलमान अब सर पे टोपी लगा के अपने रब की बारगाह में सर को झुकाने के लिए निकल गया है। तो जब ये निकलता है खुदा की बारगाह में झुकने के लिए, तो हुकूमत इसके लिए झुक जाती है। अब मेरी कौम के लोगों, जब साल में 2 मरतबा तुम निकलते हो तो हुकूमत तुम्हारे सामने झुकती है। जब दिन में 5 मरतबा निकलोगे तो मस्जिदें टूटेगी नहीं, हुकूमत बनवा दी जाएगी। सुभान अल्लाह। मस्जिदें टूटेंगी नहीं, कोई केस लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है।